हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे आरबीएससी के द्वारा सभी कोर्सेज के टाइम टेबल जारी कर दिए गए हैं। और आज के लेक्चर में सिर्फ हम बात करेंगे एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बारे में कि एग्रीकल्चर के एग्जाम कब है, केमिस्ट्री की कब है, बायोलॉजी की कब है, हिंदी इंग्लिश की कब है। तो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक है वैसे वैसे बच्चों के अंदर एक अलग सा ही डर सताने लगता है। बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी एक अंदर डर सा बैठा रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कहते हैं ना कि दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं, जी ना लगे कहीं, ए खुदा क्या यही प्यार है। खुदा बोलते हैं नहीं बेटा, सभी एग्जाम वालों का यही हाल है। तो प्यारे बच्चों, आप भी नहीं, सभी बच्चों का यही हाल है, लेकिन टेंशन नहीं लेना। तो चलो बात करते हैं अपन मेन पॉइंट्स की। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर नाउ मतलब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्यारे बच्चों, थोड़ी सी आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ, या मैं कहूँ कि यहाँ पर एक थोड़ी सी छोटी सी बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, जिसको समझने का प्रयास पूरा करना। पास्ट में आपने कितना पढ़ा, बेसिकली वो फ्यूचर में काम आएगा। इसके अलावा छोटी सी मैं बात करूं कि प्रेजेंट टाइम की यदि मैं बात करूं, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है जिसने पहले कोई भी तैयारी नहीं की, मतलब कोई भी उसका चैप्टर क्लियर नहीं है, अभी तक वो जीरो से स्टार्ट करना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक ऐसा टाइम है कि कोई बच्चा यदि कम से कम पढ़ा है तो वो अब से भी स्टार्ट करे तो आराम से सब्जेक्ट को कवर कर सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि उसकी 99.99% बने, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन वो एक एवरेज परसेंट बना सकता है। तो प्यारे बच्चों, प्रेजेंट में आप पूरा कंसंट्रेट करके यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं, सिलेबस को कवर करते हैं, तो आपका फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। पास में आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, कोई मैटर नहीं करता। बेसिकली ये पास वाली जो चीज है बच्चों, ये आपके परसेंटेज में क्या होती है, इंक्लूड होती है कि आप मेरिट के आपके चांस ज्यादा बनते हैं। क्योंकि पास में आपने पूरा कवर किया है, तो अब वाला जो टाइम है वो रिवीजन वाला टाइम है। ठीक है, कोई बच्चा एक तो अभी से स्टार्ट करे, और कोई बच्चा जो पास में उसने सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया है, तो डिपेंड तो करता है, इससे कोई बात नहीं है। पास वाला मेरिट के चांस ज्यादा रहते हैं। प्रेजेंट में कोई यदि स्टार्ट करता है तो उसके बेसिकली एवरेज परसेंट के चांस ज्यादा रहते हैं। तो बच्चों, प्रेजेंट को ध्यान में रखकर अपने को सेल्फ स्टडी करनी है, सिलेबस को कवर करना है, तो फ्यूचर में आपकी बेहतरीन परसेंटेज बनती है बच्चों। ये छोटी सी बात थी, इस पर आपको गौर करना है बच्चों। और इसके अलावा आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल पा रहे हैं। तो आपके जो भी साथी है उनको जरूर शेयर करें। आप उनको वीडियोस को डेली देखें। शाम को 6 बजे क्लास होती है बच्चों। जैसा कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो चैप्टर थे उनके क्वेश्चंस यूट्यूब पर डाल दिए गए हैं बच्चों, आप उनको जरूर देख ले। और जो 15 चैप्टर अपने एग्रीकल्चर में, वो कंप्लीट आपको वहां पर मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अब अपन बात करते हैं टाइम टेबल की। तो चलिए, जैसा कि आपको बेसिकली पहले आपने देख भी लिया होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बट थोड़ा सा फिर से हम देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को किस प्रकार से कवर करना है। जो बीच में छुट्टियां आपकी आती है उसमें आपको किस प्रकार से सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है बच्चों। तो सबसे पहले आपका इंग्लिश है बच्चों, और इंग्लिश आपका 22 मार्च को है। 22 मार्च को आप इंग्लिश का पेपर रहने वाला है बच्चों, जो कि वेडनेसडे को है। सेकंड जो पेपर है बच्चों हिंदी का है, जिसमें आपके 2 दिन का अवकाश, सॉरी 1 दिन का अवकाश रहेगा। 1 दिन में आपको हिंदी का रिवाइज करना है। प्यारे बच्चों, हिंदी में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको तैयार करने हैं जो कि एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट की एक कॉमन बात कर रहा हूं बच्चों। जैसे बीच में छुट्टियां आएंगी आपकी, तो उसमें आपको वो पॉइंट ज्यादा क्लियर करने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो वो आपकी हेल्प करेंगे वहां पर ओल्ड पेपर। जो ओल्ड पेपर आपके आए हुए हैं 2022, 2021, इनमें जो पेपर्स आपके आए हुए हैं बच्चों, वो आपकी हेल्प करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इंग्लिश में, हिंदी में, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में पूछे गए हैं। तो उस पैटर्न के बेसिस पे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं बच्चों। सेकंड पेपर आपका हिंदी का रहने वाला है, जो कि 24 मार्च को है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आपकी 27 मार्च को है, और यहां पर लगभग आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिल रहा है। तो 2 से 3 दिन में आप अच्छा कवर कर सकते हैं। आई थिंक आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 12 से 13 चैप्टर है, तो आराम से 2 से 3 दिन में आप कवर कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना। वो चीज क्या है कि मान लीजिएगा कि आपके 12 चैप्टर है केमिस्ट्री में, और आपके 10 चैप्टर आपके बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर है, और 2 चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 2 चैप्टर को टाइम कम दे,
और जो 10 चैप्टर आपके क्लियर है उनको टाइम ज्यादा दे, क्योंकि नई चीज एक साथ याद कम होती है, जो पहले से चीज याद है उनको ज्यादा टाइम देना है। कोशिश ये करें कि आप उन 2 को भी याद करें, लेकिन 2 के चक्कर में आप 10 को क्या नहीं करें भाई, उनका थोड़ा सा नुकसान ना कर दें। जो चीज परफेक्ट है उसको और परफेक्ट बनाइए, छुट्टियां बीच में इसलिए दी जाती है। ठीक है बच्चों। फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो कि 1 अप्रैल को है, इसमें भी आपको लगभग 3 से 4 दिन का टाइम मिलता है। खूब है बच्चों, इतना तो आराम से रिवाइज कर सकते हैं पूरे सिलेबस को। फिर है बच्चों एग्रीकल्चर जो कि लास्ट एग्जाम है, जो कि 6 अप्रैल को है, 6 अप्रैल को है बच्चों, और लगभग यहाँ पर आपको 4 से 5 दिन का टाइम मिल रहा है। तो लगभग लगभग आपको हर एग्जाम में बच्चों यहाँ पर 2 से 3 दिन, किसी में 4 से 5 दिन, किसी में 2 दिन, किसी में 1 दिन का टाइम मिल रहा है। तो ये जो बच्चों बीच में जो आपको टाइम मिला है ना, ये छुट्टियां जो आपकी आई है, ये सिलेबस को रिवाइज करने के लिए आई है। अब उन छुट्टियों में आप सिलेबस को कितना कवर करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। कम से कम मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप कम से कम इन छुट्टियों में एक सब्जेक्ट को 2 से 3 बार रिवाइज करो, और जो परफेक्ट है उसको और परफेक्ट बनाओ। लिखने का तरीका आपका बेस्ट होना चाहिए, आंसर देने का तरीका आपका बेस्ट होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चों मान लीजिएगा कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की मैं बात करूं, तो कोई क्वेश्चन बड़ा होता है तो आप उसको पैराग्राफ में लिखते हो, तो प्यारे बच्चों उसको पैराग्राफ में ना लिख के उसके बढ़िया तरीके से नोट्स बना के यदि उसका आंसर देते हैं तो उसके आपके परफेक्ट नंबर आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बातें मैंने बताई आपके समझ में आई होंगी। फिर भी कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा YouTube पे आपको एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, लिखने का तरीका वहां पर आपको बताया जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट में या मैं कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चंस इंपोर्टेंट बनते हैं, पहले कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी बातें आपको वहां पर रिवाइज करवाई जा रही है। तो उम्मीद है आपको बताई गई बातें समझ में आएंगी। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।